क्या आप भारत का असली सच जानना चाहते हो? क्या आप इतिहास के एक रियल हीरो के बारे में जानना चाहते हो? क्या आप मुगलों के घिनौना चेहरा देखना चाहते हो? सो वॉच छाप, क्योंकि छापा है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। छत्रपति संभाजी महाराज की असली कहानी जानने के लिए आपको छापा मूवी जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो को भी ऑन तक जरूर देखना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना जगाए थे। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलाम थे। कभी ये सुल्तान आया, कभी वो निजाम आके लूट कर चला गया। हमारे सपनों की उड़ान एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मानो मान ही लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे, जिस चिंगारी ने मुगलों की पूरी जंगल को आग लगा दिया। अपने जीवन के पूरे 50 साल इस स्वराज्य के सपने को सच करने में लगा दिया। 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर जाते। दिल्ली में सेलिब्रेशन शुरू होता है, क्योंकि औरंगजेब तो उन्हें माउंटेन रेड समझते थे और उसका मानना यही था कि माउंटेन रेड लौट गए, स्वराज्य का सपना चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। शंभू राजे ने सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगलों से, पोर्चुगीज लूटरों से, इनफैक्ट इंग्लिश और डच कोलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी बड़ी थी पता है? सिर्फ 20,000 की थी और इस 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों को हराया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया, और वो भी इतना कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब से हटने लगा और यही रीजन था कि वहां से और प्रतिरोध मूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि औरंगजेब मरने तक दक्षिण में बिजी रहा। ये था छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए योगदान। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस मिट्टी को माँ कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपने को हिस्से बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा। छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के ऐसे इकलौते योद्धा जिन्होंने सिर्फ 9 सालों में 120 लड़ाइयाँ लड़ी और वो एक भी नहीं हारे। औरंगजेब को भारत में कुछ लोग अपना हीरो मानते हैं तो कुछ लोग विलेन मानते हैं। जिन लोगों ने हीरो मानते हैं शायद उन लोगों को उसकी विलेन रूप नहीं पता। आइए रियल औरंगजेब को जानते हैं। शाहजहां के बाद भारत का तख्त किसका होना चाहिए? उनका सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। वैसे बोला जाए तो औरंगजेब का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने तीनों भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को भी कैद कर लिया। वो योग्यता पर नहीं बल्कि धोखे से तख्त जीता था। औरंगजेब को कला से नफरत था, उससे वो वेस्ट ऑफ टाइम मानता। उसने भारत में सीरिया लॉ, जिजिया टैक्स लगाया। जिजिया यानी एक ऐसा सारे गैर मुस्लिम पर लगाया जाता है। तो गैर मुस्लिम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते थे। ऑप्शन 1 ज्यादा टैक्स भरो, या फिर ऑप्शन 2 इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े हैं इसकी गवाह उसकी खुद का रिकॉर्ड देता है। हर जगह उसने अटैक्स की, लाखों हिंदुओं को उसने मारा और यहाँ तक सिखों को भी। औरंगजेब ने हमेशा अपनी सियासत से ज्यादा अपनी मजहब से प्यार किया, और मजहब से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी दूसरे पंथ की इज्जत नहीं की, ये गलत बात है। उन्होंने भारत की इज्जत नहीं की, ये गलत बात है। उन्हें अंत तक यही लगता रहा कि भारत को रूल करना उनके डेस्टिनी, और इन्हीं कर्म के सजा उन्हें नहीं तो उनके आने वाली पीढ़ी को जरूर मिली, क्योंकि औरंगजेब वाज द लास्ट मुगल टू रूल इंडिया। उनके बाद कोई भी मुगल इंडिया पर राज नहीं कर पाया। ही वाज द लास्ट मुगल इंडिया। छत्रपति संभाजी महाराज को परायों ने नहीं, आपनों ने ही हराया था, उन्हें धोखा दिया था। जब वो रायगढ़ की एक सीक्रेट रास्ते से गुजर रहे थे, उनके मूवमेंट के बारे में उनके आपनों ने ही औरंगजेब को खबर पहुंचाई और अंत में हमारे महाराज पकड़े गए। ऐसे में देखा जाए तो वो कोई आम कैदी नहीं थे, गुलाम नहीं थे, एक राजा थे। और पॉलिटिकल कैदियों को गुलाम की तरह नहीं रखा जाता, उनके एक अलग सम्मान होती है। लेकिन उनके साथ औरंगजेब ने क्या किया? 3 शर्तें रखी। पहला, वो औरंगजेब को पूरे भारत वर्ष का बादशाह मान ले। दूसरा, मराठाओं का सारा खजाना वो मुगलों को लौटा दे। तीसरा, संभाजी सनातन धर्म को छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर। लेकिन संभाजी महाराज उन 3 शर्तें को इनकार किया। वो अपने पिताजी के सपने को तोड़ नहीं सकते, वो मराठाओं के सपने को तोड़ नहीं सकते। फिर क्या हुआ? शुरू हुआ टॉर्चर। संभाजी को एक खून पर उल्टा लटकाकर पूरे राज्यों में घुमाया गया। लोगों को कहा गया कि उसे पत्थर से मारो, यहाँ तक ये भी कहा गया कि उन पर पेशाब कर दो। और उन इग्नोरेंट लोगों ने ये किया भी। उन्हें 1 नहीं 2 नहीं पूरे 40 दिनों के लिए धीरे धीरे मारा गया। एक एक करके उनके नाखून निकाले गए, फिर उनकी आंखों में मिर्ची डाली गई। लोहे के सालिया को गर्म करके ऐसे लाल करके छत्रपति संभाजी महाराज को आंखों में घुसाकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी।
और ये सब होते हुए 40 दिनों के लिए उन्हें लगातार बार बार पूछा गया कि क्या तुमको सत्य मंजूर है, क्या तुम इस्लाम स्वीकारोगे। लेकिन हमारे छत्रपति संभाजी महाराज का जवाब नहीं बदला। उनका जवाब था ना। एक एक करके सारे उंगलियां काट दी गई, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। जिस जुबान से उन्होंने ना कहा उस जुबान को भी काट दिया गया। औरंगजेब ने धोखे से शरीर को तो तोड़ दिया था, लेकिन उनके इमोशन को नहीं। मरते दम तक उन्होंने अपनी धन को नहीं छोड़ा। कहते हैं अंत में उनके गुजर जाने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार तक नहीं दी गई। कुछ अकाउंट्स ये कहते हैं कि उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया गया, तो कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दी गई। शंभू राजे जो 120 लड़ाइयों में नहीं हारे, लेकिन फिर भी जब बात हमारे इतिहास को लिखने की आई तो वो हार गए। कहते हैं हिस्ट्री इज राइटन बाय विक्टर्स, यानी जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। चलिए देश का असली इतिहास समझते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश के कोने कोने में छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी को पहुंचाते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक कमेंट करते हैं।